जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएससी क्लासेस में। जैसा कि बच्चों आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं आपकी आरआरबी जो आपका पैरामेडिकल रिजल्ट को लेकर उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और आपका यहाँ पर क्या रिजल्ट के लिए एक क्या अपडेट आया, आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, आपकी डेट है यहाँ पर जो निश्चित हो गई, उस रिजल्ट को लेकर हम बात करेंगे। और बेटा बात करेंगे आपके यहाँ पर न्यूनतम आपको क्वालिफाई मार्क कितने होने चाहिए और कितने नहीं, और आपकी कौन सी जो शिफ्ट थी वो डिफिकल्ट लेवल में आपका था और कौन सी नहीं। तो भर्ती के जो आपके आंकड़े थे जिस हिसाब से रहे थे, तो उस सब के बारे में आपका सेफ जोन क्या है, यहाँ पर आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, कैटेगरी वाइज ए टू जेड आपके जितने भी डाउट हैं सारे इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो बेटा वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर आरआरबी पैरामेडिकल रिजल्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026। आंसर की क्या पूरे यहाँ पर आंसर की का जो डाटा है उसके बारे में बात करेंगे। आपका आंसर की वन में आंसर की आने के बाद आपका जो सेफ स्कोर जो स्कोर है वो आपका क्या रहा है और आपका संपूर्ण परिणाम आपका रिजल्ट और कम आने वाला है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी क्या शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी बच्चा पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी सारी डिटेल लिख दे। जो भी हमारे चैनल में पढ़ाना चाहता है, जो भी इच्छुक हो वो पढ़ा सकता है। यह दस्तावेज रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2026 के संबंध में आज तक और इंडिया टुडे मॉड्यूल पूरा यहाँ पर क्या इसका पूरा डाटा है। तो छात्र प्रतिक्रिया डेटा के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें परीक्षा का जो आपका पैटर्न है और क्वालिफाई मार्क्स क्या है और रेड जो आपका जोन क्या है, ग्रीन जोन क्या है, इसके आधार पर आपकी संभावना आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर नीचे दी गई है। तो बेटा वीडियो को स्किप मत करना प्लीज। तो परिणाम से आपका मुख्य अपडेट क्या है, रिजल्ट आपकी कि अपडेट आपका क्या आया है। तो उत्तर कुंजी ने आंसर की बात करें तो आंसर की जो प्रिलिमिनरी आपकी उत्तर कुंजी है जब आंसर की वो आपकी 21 मार्च 2026 को आपकी आधिकारिक वेबसाइट पे जारी कर दी गई थी। आपकी जो आपकी आंसर की थी वो आपकी 21 मार्च के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो चुकी थी। तो परिणाम की जो आपकी संभावित तिथि है तो मीडिया सूत्रों और आज तक का इंडिया टुडे के अनुसार रेलवे बोर्ड ने मूल्यांकन और तकनीकी प्रक्रिया पर काम करना यहाँ पर क्या पूरा काम कर लिया। आपका जो इनोट तैयार था वो यहाँ पर पूरा संपूर्ण हो गया है इनका। तो परीक्षा का जो परिणाम है आपका रिजल्ट आपका कब आएगा, तो अगर उसकी बात करें वो आपका मई के 2026 के अंतिम सप्ताह यानी मई के जो लास्ट वीक चल रहा है आपका, इसी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी 30 मई से पहले आपका रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे कभी भी जारी हो सकता है। तो किसी भी समय आपकी जारी होने की पूरी यहाँ पर संभावना है। तो चलिए बेटा आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम परिणाम आपका फॉर्मेट क्या है, रिजल्ट रेलवे के सभी क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइटों पर एक साथ पीडीएफ फॉर्मेट में मेरिट के रूप में अपलोड किया जाएगा। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एक मेरिट के रूप में यहाँ पर मिल जाएगा, कहीं इधर उधर बटने की जरूरत नहीं। आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही, किसी फर्जी वेबसाइट पर विश्वास ना करें और अपनी सारी जो आपकी इंप्रेशन जो जानकारी है वो उसमें फिल नहीं करें। तो भर्ती के आंकड़े और परीक्षा का जो स्तर है वो देखिए आपका डिफिकल्ट लेवल क्या रहा है। तो कुल जो आपकी टोटल वैकेंसी थी वो आपकी 4,414 आपकी टोटल यहाँ पर क्या जो वैकेंसियां थी ना आपकी इतनी पोस्टें यहाँ पर क्या निकाली गई थी। तो अगर उपस्थिति यानी अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ पर परीक्षा में छात्रों की जो उपस्थिति काफी अधिक लगभग यहाँ पर 83% यहाँ पर क्या दर्ज की गई, जिससे प्रतियोगिता का स्तर कठिन हो गया। यानी छात्रों की जो प्रेजेंट थी यहाँ पर जब उपस्थिति छात्र परीक्षा हॉल में जिन्होंने एग्जाम दिया था बैठकर उनकी संख्या यहाँ पर ज्यादा हो गई थी, तभी यहाँ पर क्या आपकी जो प्रतियोगिता यानी जब कंपटीशन था वो क्या टफ हो गया। फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या डिफिकल्ट लेवल क्या है यानी परीक्षा का स्तर। तो छात्रों और विशेषज्ञों के अनुसार पेपर का स्तर मॉडरेट टू आपका ऐसा था हार्ड रहा था, आपका इजी यहाँ पर नहीं रहा। तो प्रश्नों के स्तर को देखते हुए इस बार का नॉमिनेशन प्रक्रिया फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपके तैयार करने में बेहद यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जो आपकी फाइनल यहाँ पर मेरिट लिस्ट होगी उसमें आपकी भूमिका यहाँ पर पूरी निभाई जाएगी।
तो चलिए बेटा बात करते हैं कि परीक्षा और पैटर्न न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पर क्या है। तो एग्जाम पैटर्न पे क्वालिफाई मार्क यहाँ पर क्या है। तो लिखित परीक्षा में 1/3 यानी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है यहाँ पर, यानी जो आपकी नेगेटिव मार्किंग वो क्या 1/3 की रहने वाली है यहाँ पर। और प्रतियोगिता में बने रहने के लिए निम्नलिखित यहाँ पर न्यूनतम जो क्वालिफाई जो आपके प्रतिशत अंक यहाँ पर क्या लाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको इतने अंक लाना है यहाँ पर क्या अनिवार्य है। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर को सारी एग्जाम से रिलेटेड, तो आपका यूपीएससी एनडीए और मेडिकल रिलेटेड किसी भी एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है, वो भी सबसे पहले एकदम सटीक। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और जो भी आपके भाई बहन हैं अगर वो यूपीएससी जैसे अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो क्या टेक्स्ट बुक है उस पर एक सेल चल रही है, अगर वो आपको चाहिए तो उसका लिंक में आपको अगर मुझे कमेंट कर दी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, तो अगर यूपी बोर्ड या फिर हो गया आपका बिहार राजस्थान, अगर जेई नीट जैसे आप अगर इसकी तैयारी करते हैं तो आपके लिए इसी चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क सारी क्लासें यहाँ पर बहुत ही जल्द यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपके जो भाई बहन है और आपके रिलेशन में कोई भी है आप उसके पास में चैनल शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बेटा हम आगे बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर क्या। तो सब्जेक्ट आपका सेक्शन क्या रहने वाला है, कुल आपके प्रश्न में कितने अंक लाने होंगे आपके, और जो कैटेगरी क्या है आपको न्यूनतम क्वालिफाई अंक कितने % यहाँ पर माने जाएंगे आपके। तो प्रोफेशनल आपकी एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके 70% होते हैं और 70 अंक के होते हैं। कितने 70 आपके क्वेश्चन होते हैं और आपके 70 ही अंक के होते हैं। तो वो आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस से होते हैं। तो इसका जो इसका परसेंटेज है वो कितना आपका 40% है यहाँ पर। तो सामान्य जागरूकता ने जनरल एवरेज होता है जो आपका ये 10% होते हैं आपके 10 अंक के होते हैं ये भी। और जो ओबीसी एनसीएल के लिए होता है 30% आपके अंक यहाँ पर लाना आपके लिए अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। चलो बात करते हैं रीजनिंग में अगर 10 क्वेश्चन होते हैं आपको 10 अंक यहाँ पर लाना होगा। 10 अंक यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। SC ST के लिए है यहाँ पर 25% आपको अंक यहाँ पर लाना अनिवार्य है। फिर बात करते हैं आपके यहाँ पर किसकी सामान्य ज्ञान यानी जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके 10 नंबर के होते हैं। और इसमें भी आपकी जो SC में है ये 25% आपको अंक यहाँ पर लाना। 25% आपको जो टोटल अगर मार्क की होता है टोटल तो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 अंक होते हैं। यानी आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो कितना 1 नंबर का आपको प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर होता है। फिर नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की होती है, 0.33 आपके अंक यहाँ पर क्या कटौती होती है। फिर आप बात करते हैं आपकी जोन वाइज आपकी संभावित कट ऑफ और आपका सेफ स्कोर क्या है। चलिए देख लेते हैं बेटा। तो जोन वाइज आपके संभावित कट ऑफ और आपका सेफ स्कोर क्या है। अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जोन की संवेदनशीलता के आधार पर कट ऑफ जारी की जाएगी, जिसे 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक रेड जोन एक ग्रीन जोन। तो पहले बात करते हैं हम रेड जोन के लिए। तो आपके रेड जोन में क्या हाई कट ऑफ वाले जोन आते हैं, जैसे आपका प्रयागराज, चंडीगढ़, पटना, कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर हो गया आदि। इन क्षेत्रों में आवेदकों की संख्या अधिक होती है, तो इसमें कंपटीशन क्या काफ़ी कड़ा होता है, यानी आपके यहाँ कंपटीशन क्या ज़्यादा होता है। तो अगर बात करें इसकी यहाँ पर जनरल वालों का, तो जनरल वालों का 14 से 70 के बीच में इसकी कट ऑफ जाने वाली है। और ओबीसी का है उसका यहाँ पर क्या 70 से 72 के आसपास इसकी कट ऑफ जाने वाली। ईडब्ल्यूएस का है जो इसकी जो कट ऑफ है 67 से 70 के आसपास जाने वाली। SC ST का जो कट ऑफ है आपका 60 से 65 के आसपास अपनी कट ऑफ यहाँ पर क्या जाने वाली है। चलिए बेटा बात करते हैं आपके यहाँ पर क्या ग्रीन जोन के लिए, यानी इसकी कट ऑफ क्या यहाँ पर कम जाती है। तो ग्रीन जोन की जो कट ऑफ है आपकी सेफ यानी लोअर जो आपकी कट ऑफ कितनी है यहाँ पर क्या, तो बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, अजमेरपुर, भोपाल, सिकंदराबाद, बिलासपुर, जम्मू, इन क्षेत्रों के कट ऑफ रेड जोन की तुलना में अपेक्षित कम यहाँ पर जाने की उम्मीद है।
और इन क्षेत्रों में आपकी कट ऑफ क्या बहुत ही कम जाती है। जैसे अगर जनरल की बात करें, जनरल वालों में जनरल की यहाँ पर 70 से 72 के आसपास पे आ जाती है। ओबीसी की जो कट ऑफ है आपकी 68 से 70 के आसपास जाती है। और ईडब्ल्यूएस की जो आपकी कट ऑफ है वो 62 से 68 के आसपास जाएगी। और SC ST की जो कट ऑफ है 55 से 62 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाती है। फिर हम बात करते हैं रेलवे इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत तेजी से पूरा करने के लिए एक मिशन मोड के तहत काम कर रहा है। यदि आपका स्कोर आंसर की के अनुसार उपयुक्त कट ऑफ के अंतर्गत आ रहा है तो आप अगले चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को तैयार कर लेना है। अगर जो मैंने आपको स्कोर बताया है, अगर आपका स्कोर इसके आसपास आ रहा है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका आपको तैयार करके रख लेना है। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, आपके लिए क्या पर वीडियो बन जाएगी। तो आपका स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जो भी बच्चे बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, अजमेर, भोपाल, सिकंदराबाद, बिलासपुर, जम्मू कहीं से भी हैं, अपनी कैटेगरी वाइज अपना स्कोर लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। और जो भी छात्र का यहाँ पर क्या जो प्रयागराज, चंडीगढ़, पटना, कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर से हैं वो भी अपना स्कोर लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आपका जो स्कोर है जो मैंने इस रेंज में अगर आ रहा है जो मैंने आपको बताया है तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट के लिए वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, अपनी वीडियो बना दी जाएगी। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।